हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। आज जो कविता हम लोग पढ़ेंगे वो स्टैंडर्ड 3 के लिए है। ये फर्स्ट चैप्टर है और ये कविता का नाम है द फ्लिंट। ओके, तो ये द फ्लिंट कविता को पढ़ने से पहले हम लोग ये कविता जिन्होंने लिखा हुआ है उनके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। तो यहाँ पे तुम लोग देख पा रहे हो कि ये कविता लिखा हुआ है क्रिस्टीना रॉसेटी ने, क्रिस्टीना जॉर्जिया रॉसेटी। ओके, तो यहाँ पे देखो 19 किया हुआ था एंड उन्होंने जन्म लिया था 1830 में। ओके, was an English poet who composed a variety of romantic as well as children's poems. Her famous work include From Sunset to Starrise and Dreamland. तो उन्होंने बहुत सारे रोमांटिक पोएम के साथ साथ बच्चों के लिए भी बहुत सारे पोएम लिखे थे क्रिस्टीना रॉसेटी ने। एंड उसके साथ उनका जो फेमस जो काम है उसका नाम है सनसेट टू स्टार राइज। ओके, एंड स्टार राइज के बाद देखो एक और नाम है ड्रीम लैंड, ये भी उन्होंने लिखा हुआ था और ये भी बहुत ही फेमस है। तो चलो अभी हम कविता को पढ़ लेते हैं। पर मैं जब हर वक्त ही ये बोलती हूँ कि जब भी हम लोग कुछ भी पढ़ रहे हैं उसके नीचे या फिर साइड में कुछ मीनिंग दिया हुआ रहता है पार्ट्स के अकॉर्डिंग। जो हम पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, वो स्टोरी हो या फिर कविता हो, जो भी हो, तो वो पहले पढ़ लेना ज़रूरी होता है। फ्लिंट का मीनिंग है अ काइंड ऑफ अ हार्ड ग्रे रॉक दैट कैन स्टार्ट अ फायर व्हेन रब्ड अगेंस्ट समथिंग रफ। तो फ्लिंट एक इस तरीके का पत्थर है जिसको रब करने पर, घिसने पर वो फायर उसमें से निकलता है। ओके, एंड उसके बाद डिज़ायर मतलब विश, कुछ भी अगर हम किसी से मांग रहे हैं या फिर हमारे मन में कुछ भी इच्छा है तो हम उसको विश बोल सकते हैं। दैट्स कॉल्ड डिज़ायर। ओके, एंड फेरी मतलब तुम लोग जानते हो ब्राइट या फिर ब्राइटनेस, जो भी कहो। तो चलो अभी हम लोग कविता को पढ़ लेते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। An emerald is and green as grass, a ruby red as blood. A sapphire shines as blue as heaven, a flint lies in the mud. A diamond is a brilliant stone to catch the world's desire. An opal holds a fiery spark, but a flint holds fire. तो ये था हमारा कविता। इसका मीनिंग बहुत ही खूबसूरत सा है और जो कविता है ये वाला, इसमें पत्थर को लेके ही ज़्यादातर बात किया है क्रिस्टीना रॉसेटी ने। ओके, तो पहली लाइन में हम देख रहे हैं कि एमरल की बात कर रहे हैं और एमरल मतलब पन्ना होता है जो हम लोग हाथ में पहनते हैं जिसको जिस तरीके का ज़रूरत होता है उसी तरीके से, और वो ग्रीन कलर का होता है, ब्राइटली ग्रीन। एंड उसको कवि ने ग्रस के साथ इंक्लूड किया है, मतलब कंपेयर किया है। ओके, एंड अ रूबी रेड एज ब्लड मतलब रूबी इतनी लाल होती है, उसको जो है कवि ने ब्लड के साथ, मतलब हमारा जो खून है उसके कलर के साथ उन्होंने कंपेयर किया है। एंड सफायर शाइन्स एज ब्लू एज हेवन। सफायर जो होता है नीलम होता है, तो ये नीलम जो है इसको कवि ने ब्लू, हम लोग जानते हैं कि हेवन का कलर हम ब्लू से कंसीडर करते हैं। हेवन मतलब स्वर्ग बोल सकते हैं, जहाँ पे भगवान का घर होता है, जैसा हम लोग जानते हैं। तो उसके साथ नीलम को कवि ने कंपेयर किया है। उसके बाद अब फ्लिंट लाइज इन द मड, मतलब फ्लिंट जो है ग्रे कलर का जो पत्थर होता है वो मड में, मतलब कीचड़ में ही हमें मिलता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि मिट्टी में ही वो मिलता है हमें, और उसी से उसको मतलब हम तराशते हैं, ढूंढते हैं, और उसको उठा के फिर हम जब उसको तराशने के बाद, मतलब साफ सफाई करके जब हम उसको काम में लेते हैं, उसको घिसते हैं, बार बार घिसते, फिर वो उसमें से आग निकलता है। ठीक है, उसके बाद देखो अ डायमंड इज अ ब्रिलियंट स्टोन। तो डायमंड होता है ब्रिलियंट स्टोन, क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है और सभी का डिज़ायर होता है, मतलब टू कैच द वर्ल्ड्स डिज़ायर, मतलब वर्ल्ड में जो सारे सभी लोग हैं उनकी डिज़ायर होती है, उनकी विश होती है कि वो डायमंड पहने, डायमंड खरीदे, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली भी होता है और बहुत प्रीशियस भी होता है। और जिसके पास रहता है वो अपने खुद को भी थोड़ा सा बहुत पैम्परिंग महसूस करता है, क्योंकि डायमंड बहुत प्रीशियस होता है, बहुत खूबसूरत होता है दिखने में भी।
एंड उसके बाद देखो एन ओपल होल्ड अ फायर स्पार्क। ओपल एक तरीके का पत्थर है जिसमें थोड़ा सा फायर स्पार्क देखने को मिलता है, ओके। बट अ फ्लिंट होल्ड्स फायर, पर उसमें फायर स्पार्क दिखने को मिलता है ओपल में, पर फ्लिंट जो पत्थर है ग्रे कलर का वो फायर को क्रिएट करता है बोल सकते हो, ओके। मतलब जो ग्रे कलर का पत्थर होता है उसको अगर हम किसी दूसरे पत्थर के साथ घिसे या फिर उसको भी और एक पत्थर के साथ घिसा जाए तो उसमें फायर निकलता है, मतलब वो फायर को क्रिएट करता है। तो यही हमारा बेसिक कविता है, पर मुझे जैसा लगता है इसका इनर मीनिंग यही है कि हमें सभी पत्थर को ही बहुत ही ज़्यादा हम इम्पोर्टेंस देते हैं, पर जो मड में या फिर किचन में पत्थर गिरे हुए रहते हैं उसको हम इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते हैं, पर उसको भी देना चाहिए। क्या पता उसको उठा के अगर हम तराशेंगे तो वो भी कभी ना कभी हीरा बन सकता है। तो ये एक्चुअल में पत्थर का ही कविता है, पर हम अगर अपने लाइफ में इसको अप्लाई करें हमारी ज़िंदगी में तो एक एक इंसान की एक एक तरीके का जो है इच्छा होती है, एक एक तरीके का गुण होता है। जैसे पत्थर का अलग अलग कलर होता है, उसका अलग अलग गुण होता है, वैसा ही इंसान में भी है। और जो भी छोटे हैं नीचे हम उसको छोटा मानते हैं जिसको भी, पर किसी को नहीं मानना चाहिए। उसको भी अगर हम तराशेंगे तो वो भी एक दिन, जैसे हम बोलते हैं कि हर चीज़ सोना नहीं होती है, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है, हीरा नहीं होती है, वैसा नहीं है। जैसे मड में पड़े हुए ग्रे कलर का फ्लिंट भी जो है आग अपने आप में तैयार कर सकता है, उसमें वो कैपेबिलिटी होता है, सिर्फ ढूंढने की हमें आवश्यकता होती है, क्योंकि मड में पड़े रहे चीज़ों को तो हम इतना केयर नहीं करते हैं, राइट। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि कवि की भावना में यही है। और ये कविता बेसिकली पत्थर के ऊपर ही है। हर एक तरीके का पत्थर होता है, उसका कलर अलग अलग होता है, वो अलग अलग काम में उपयोग किए जाते हैं। तो यही था हमारा जो द फ्लिंट कविता है उसका मीनिंग, एंड मैंने पढ़ के बताया है। और इसका क्वेश्चन आंसर भी मैं जल्द से जल्द ही सेंड करने की कोशिश करूँगी। वीडियो में थोड़ा बहुत कुछ भी अच्छा लगा है तो एक लाइक डेफिनेटली कर देना और शेयर करना। आज के डेट में शेयर करना बहुत ज़रूरी है कि किसको कब क्या ज़रूरत पड़े, घर बैठे सभी पढ़ाई कर रहे हैं, दैट्स वाई। तो शेयर बिल्कुल करना। और अगर चैनल को आगे भी देखना चाहते हो और अगर अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब का जो रेड कलर का बटन होता है उसको प्रेस करके ग्रे कर देना। उसके बाजू में रहता है ऑल बेल आइकन, उसको एक बार दबा देना। उससे क्या होगा, मैं जब कभी भी कोई भी यूज़फुल वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द तुम लोगों तक पहुंच जाएगा। और ये पूरी तरीके से फ्री है तो डेफिनेटली कर सकते हो। तो मिलती हो और एक नए यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।